Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. आज की वीडियो में हम पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी, कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन क्या होता है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया एट ए पार्टिकुलर और गिवन टाइम। मीन्स in a particular area at a given time t, वहाँ पे जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं उसके टोटल नंबर, उसको क्या बोलेंगे हम? पॉपुलेशन। अब जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डेमोग्राफी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? रैपिड इंक्रीजेज इन द पॉपुलेशन ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। मीन्स टाइम क्या होगा? बहुत ही कम होगा और जो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर एरिया। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हम डिनोट करेंगे एन से और एरिया या फिर स्पेस को डिनोट करेंगे हम एस से। तो डेंसिटी मीन्स कैपिटल डी इक्वल टू कैपिटल एन बाई कैपिटल एस, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब डेंसिटी से रिलेटेड ही चार टर्म और होती हैं: नेटलिटी, मोटिलिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन। अब देखो ये क्या है? एक पार्टिकुलर एरिया है, इसमें जो भी एक स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं उनकी जो बर्थ रेट है, मीन्स पर 1000 पर्सन कितने नए बच्चों का जन्म हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? बर्थ रेट होगी। तो उस बर्थ रेट को हम क्या बोलते हैं? नेटलिटी। और पर 1000 इंडिविजुअल्स कितने आदमियों की मृत्यु हुई है उसको हम बोलेंगे मोर्टेलिटी। इमिग्रेशन क्या होता है? जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बाहर से इस प्लेस में आके रहने लग जाएंगे, इसको बोलेंगे हम इमिग्रेशन। और इमाइग्रेशन क्या होगा? जो यहाँ पे कुछ पर्सन्स रहते हैं वो बाहर जाके किसी और पॉपुलेशन के अंदर रहना शुरू कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे? इमाइग्रेशन। मीन्स इमिग्रेशन क्या होगा? इंडिविजुअल्स कम इनटू हैबिटेट, मीन्स कहीं बाहर से हमारे शहर में आने शुरू हो जाएं या फिर आके रहने लग जाएं। और इमाइग्रेशन हमारे शहर से किसी और शहर में चले जाएं आदमी रहने के लिए। अब देखो पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होगी। तो नेटलिटी मीन्स बर्थ रेट और इमिग्रेशन मीन्स बाहर से आदमी आके यहाँ पे रहने लग गए, तो इन दोनों से क्या होगी? पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। और मोर्टिलिटी मीन्स डेथ रेट और इमाइग्रेशन मीन्स यहाँ से कहीं और रहने चले जाएं आदमी, तो उससे क्या होगी? पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। अब देखो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो दो टाइप से होगी, एक एक्सपोनेंशियल होगी, एक लॉजिस्टिक होगी। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी वो जी शेप का ग्रोथ कर्व शो करेगी एंड लॉजिस्टिक होगी वो एस शेप का ग्रोथ कर्व शो करेगी या फिर सिग्मोइड ग्रोथ कर्व शो करेगी। अब देखो जी शेप का ग्रोथ कर्व कैसा होता है? ये वाला ग्रोथ कर्व जी शेप का होता है और जो ऐसे करके ऐसे जाता है ये एस शेप और सिग्मोइड कर्व होता है। ये वाला जी शेप कर्व है और ये वाला सिग्मोइड कर्व है। अब देखो सिग्मोइड कर्व का क्या फॉर्मूला होगा? dn/dt मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम t इक्वल्स टू आर एन इंटू के माइनस एन बाय के। तो यहाँ पे n क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है। r क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज। k क्या है? कैरिंग फैक्टर है। k क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। एंड t इज़ द पर्टिकुलर टाइम। रीजंस फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन ग्रोथ के दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं वो क्या क्या हैं? डिक्रीज़ इन द डेथ रेट एंड इंक्रीज़ इन द लाइफ स्पैन ऑफ पीपल्स। अब जो डेथ रेट है
उसके डिक्रीज़ होने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। इनके कारण डेथ रेट भी डिक्रीज़ हो गया। अब देखो रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन आर, तो फर्स्ट वन इसमें क्या है? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, मीन्स जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो डिजीज़ के अगेंस्ट एजुकेटेड हो गए हैं। कंट्रोल ऑफ डिजीज़ मीन्स ज़्यादातर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करना आसान हो गया है। नेक्स्ट वन इज़ एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, मीन्स जो फार्मर्स हैं वो एजुकेटेड किए गए हैं जिससे कि हाई यील्ड क्रॉप की जो यील्ड है वो हाई हो गई है, ठीक है। तो एडवांसमेंट में क्या है कि जो क्रॉप की यील्ड है हाई हो गई है, हाई यील्ड की क्रॉप्स डेवलप की जा रही है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो गई हैं, मीन्स जो हाई क्वालिटी के ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करना इजी हो गया है। नेक्स्ट वन इज़ बेटर ट्रांसपोर्ट, मीन्स ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ गई हैं। फैसिलिटीज़ इंक्रीज ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो नेक्स्ट वन क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज़, मीन्स जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उनको आने से पहले ही पता चल जाता है, तो इससे क्या होगा? जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ गवर्नमेंट एफर्ट्स, मीन्स गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मीन्स टू गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स। ठीक है, इन सभी रीजंस की वजह से क्या हो रही है? पॉपुलेशन हाई हो रही है। मीन्स अगर क्रॉप्स की हाई क्वालिटी हो जाएगी, उनकी यील्ड भी हाई हो जाएगी तो वो ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगी, ठीक है। तो उनसे पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा हो। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, मीन्स पॉपुलेशन हाई होने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जनरेट हो रही हैं सोसाइटी के अंदर, उन सबको हम उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में बोलेंगे, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन से ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंडिविजुअल फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो गई हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है? पुवर्टी। पुवर्टी मीन्स अगर किसी फैमिली में पर्सन ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो वो फैमिली क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। इवन इफ़ द एडिशन ऑफ सिंगल चाइल्ड इन अ फैमिली, तो पुअर्टी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। किसी भी बच्चे के एडिशन से वहाँ पे पर्सन्स की और भी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी और इनकम के सोर्स तो पहले ही कम थे, जिससे क्या हो जाएगी? वहाँ पे पुवर्टी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो फूड सप्लाई में क्या है? पॉपुलेशन तो हायर रेट पे इंक्रीज़ हो रही है लेकिन फूड की जो प्रोडक्शन है वो कम रेट पे इंक्रीज़ हो रही है, जिससे क्या हो जाएगा? फूड सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी, मीन्स लेस फूड सप्लाई, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले मैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, functions and hormonal control of male and female reproductive systems and disorders of male and female reproductive system and gametogenesis, that is spermatogenesis and oogenesis, difference between spermatogenesis and oogenesis and ovum का diagram, sperm with diagram and difference between sperm and ovum, सारी वीडियोस अपलोड की हैं और इन सभी वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाइजीन, मीन्स अगर स्मॉल एरिया में ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे तो वहाँ की जो हाइजीन है वो भी बैड कंडीशन हो जाएगी उसकी, जिससे कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, और उस वेस्ट मटेरियल को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए भी टाइम लग जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेट से जॉब नहीं बढ़ रही। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन जॉब की जो रेट है वो स्टैंडर्ड है, वो कुछ ही बढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, तो इससे क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज़ हाउसिंग प्रॉब्लम मीन्स पॉपुलेशन क्या आ रही है, बढ़ रही है, तो उसके लिए ज़्यादा घर चाहिए होंगे, लेकिन जो घर बनाने का रेट है वो उतना फास्ट नहीं है, तो यहाँ से हाउसिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ पोल्यूशन मीन्स पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ भी ज़्यादा हो जाएगा। यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्रीजेस, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन इंक्रीज। ठीक है। अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन में जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसको एजुकेट करना गवर्नमेंट के लिए इज़ सच ए डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, तो ये सब क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन हाई हो जाएगी तो पॉवर्टी इंक्रीज होगी, फूड सप्लाई लेस हो जाएगी, हाइजीनिक कंडीशन भी ख़राब हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा, हाउसिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगा एंड एजुकेशन प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, पॉपुलेशन कंट्रेंट्स मीन्स जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एजुकेशन मीन्स जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है उसको हमें एजुकेट करना चाहिए, उसको ये बताना चाहिए कि स्मॉल फैमिली की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मीन्स एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली। ठीक है। और ये सब बताने के लिए मास मीडिया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो ग्रेट रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है। और वो क्या पोस्टर दिखाते हैं कि ए हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन मीन्स हम दो हमारे दो, एंड मैनी पीपल्स एडोप्टेड इवन 1 चाइल्ड नो मीन्स बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, जिससे क्या हो रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मैरिजिएबल एज मीन्स हमें जो मैरिजिएबल एज है फीमेल की और मेल्स की वो क्या कर देनी चाहिए, इंक्रीज़ कर देनी चाहिए, जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। मैरिजिएबल एज इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इंसेंटिव्स मीन्स विद स्मॉल फैमिली उनको हमें इंकरेज करना चाहिए, डिफरेंट अवसर प्रदान करने चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, हमें टीवी या किसी और भी चीज़ के थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में पीपल्स को एजुकेट करना चाहिए। बहुत सारे बर्थ मेजर्स हैं, बर्थ कंट्रोल मेजर्स, जिसके थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में, इसके डिफरेंट मेथड, परमानेंटरी और टेम्परेट जो भी मेथड हैं उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।